जी और हरियाणा सरकार में मंत्री कमलेश ढांडा जी और हमारी बहन जो बहुत मेहनत करती है और गन्नौर से आज विधायक है निर्मल चौधरी जी और यहाँ के सरपंच साहब और दूसरे सारे 5 गांव के सरपंच सारे राजू जी, नवीन मात्रा जी और लखवाल जी और 5 गांव के सरपंच साहब और ओम प्रकाश शर्मा जी जो आपके बीच में लगातार रहते हैं और बड़ी मोटी आवाज से नारे भी लगाते हैं और काम भी करते हैं और लोगों काम के लिए पूरी लड़ाई लड़ते हैं। मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मेरी आवाज सुनने मेरी माताओं बहनों, आज का जो चुनाव है ये अलग तरह का चुनाव है। आज जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के साथ उम्मीदवार है भाई योगेश्वर, ये उनके लिए आज का चुनाव है। लेकिन ये अगर चुनाव किसी के लिए है तो ये बड़ौदा हल्के के विकास के लिए है, क्योंकि बड़ौदा हल्का जो अपने विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा रहे हैं और वो आगे जब भी बढ़ सकता रहेगा जब यहाँ से विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का हो और सरकार का हिस्सा हो। तो हम लगातार यहाँ पर जो आदमी कहते थे कि बड़ौदा मेरा है और उन्होंने यहाँ पर राज भी किया, उनके विधायक भी रहे, लेकिन आज विकास का नया रास्ता पिछले 6 साल में हमने कोशिश की है। चाहे पीने पानी समस्या हो, चाहे रोडों की समस्या हो, चाहे नेशनल हाईवे बनाने हो, चाहे लड़कियों के कॉलेज बनाने हो और जनता घोटाला में यूनिवर्सिटी निर्माण करना हो, ये सब 2 नेशनल हाईवे पहली बार आपके बड़ौदा क्षेत्र से कवर होकर जा रहे हैं। जब मैंने मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद पहली बार ये सोचा था अगर इस क्षेत्र का विकास करना है, जींद का विकास करना है, गुहाना बड़ौदा विकास करना है तो यहाँ नेशनल हाईवे होना चाहिए। आज 7 नेशनल हाईवे से जींद को जोड़ा है और सोनीपत गुहाना जींद और एक ग्रीन हाईवे सीधा सोनीपत से जींद के लिए जो पहला हरियाणा में ग्रीन हाईवे निकला है वो। तो इस तरह से हमने विकास का नया रास्ता दिया है, उस रास्ते को हम तेजी से आगे बढ़ाएं। यहाँ शिक्षा में सुधार हो, यूनिवर्सिटियां बने, लड़कियों के कॉलेज हो और लोगों रोजगार के लिए IMT बने। ये सब कामों को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए भाई योगेश्वर को यहाँ से आप भारी बहुमत से जिता के कामयाब करो ताकि इस इलाके का विकास हो सके और आगे पहुँच सके। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे 370 खत्म करनी हो की है, उसके साथ साथ चाहे CAA का बिल हो, उसके साथ साथ हर गरीब परिवार को 2022 तक मकान देने की बात हो, किसान की आमदनी डबल करनी हो, इन सब का एक मुद्दा उठाया है। तो और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब यहाँ से हमारा विधायक नहीं था, पिछली बार मेरी पार्लियामेंट में सिर्फ एक विधायक था, 8 के 9 वो आए, प्रोग्राम कराए और विकास का नया रास्ता हमने उसका दिया है। और आज 3 है, बड़ौदा से जितने बाद पार्लियामेंट में 4 विधायक हो जाएंगे तो विकास का रास्ता आगे बढ़ेगा। मैं आप सबसे एक बार फिर निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के उम्मीदवार भाई योगेश्वर को, जिन्होंने इस प्रदेश में का नाम बढ़ाया है, बड़ौदा नाम बढ़ाया है, उसको वोट देकर कामयाब बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। भाई एक बहुत जरूरी सूचना, इस गली के अंदर दक्षिण की तरफ जो गली पहुंच जा रही है उसमें कुछ हमारे कार्यकर्ता बंधुओं की भी हो सकती है, दूसरे आदमियों की भी गाड़ियां खड़ी हैं, रास्ते में बाधा उत्पन्न हो रही है। उनसे प्रार्थना करूंगा भाई जिस भाई की गाड़ी है वो वहां से हटा ले। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शाम के समय सदनों से प्रार्थना, भाई योगेश्वर दत्त जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, ये सभी पार्टियों का उम्मीदवार है। ये प्रार्थना लेकर मेरी सारी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के उम्मीदवार यहाँ साथी बैठे, नेतागण सभी प्रार्थना के लिए आपसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। और अब मैं प्रार्थना करूंगा, कई महीनों से हमारे हल्के की सेवा करने वाले और हमारा करनाल जिले का नहीं हरियाणा का नाम ऊंचा करने वाले, सबसे ज्यादा वोटों से बढ़कर आए हमारे बहुत ही सरल स्वभाव के आपके
बहुत बड़े प्यारे मधुर भाषी करनाल से पानीपत में रहने वाले मेरे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के रूप में, छोटे से कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने वाले, ऐसा पहली बार देखा होगा कोई सांसद महोदय किसी कार्यक्रम में खुशी बचाता हुआ मिलेगा। ऐसे मेरे भाई आदरणीय संजय भाटिया से मैं प्रार्थना करूंगा वो आए और जाक्षी गांव की सरदारी से अपने भाई योगेश पहलवान के लिए आशीर्वाद लें। एक बार जोरदार ताली बजाकर अपने सांसद महोदय का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आदरणीय श्रीमान संजय भाटिया जी। यू मारा दादा है ना ओम प्रकाश जी, यू घना सियाना है। आड़े यू बड़ाई कर करके मेरे ते कुर्सी बिछवाता रहे हर बार, कोई काम वो मेरे जी में ला दे। और ई भी कोई मेरा लाड नहीं है, मैंने बुलाड़ खातर इसने, ये तो इस खातर बुलवा रहा है। बोलने वाले सारे खत्म हो लिए। मुख्यमंत्री जी के आने से पहले किसी ने किसी को बुलवाना था, इसलिए मना खड़ा कर दिया तू भी बोल ले थोड़ी देर। तो मेरे जागसी गांव के पिता के समान बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों और अपने घर की छतों पर और हमारी जो अपने घरों से मेरी आवाज सुन रही ऐसी मेरी माताएं और बहनें, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक आपके अपने हरदिल अजीज ऐसे डॉक्टर केसी बांगड़ जी और आपके इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भाई रमेश कौशिक जी और हमारे करनाल से, सोनीपत से और रोहतक से सांसद रहे ऐसे हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। जब पंडित ओम प्रकाश जी बता रहे थे भाई 3 बार सांसद रहे, तो मेरे कान में बोले डॉक्टर अरविंद यार मैं तो 4 बार रहा हूं, मेरा 3 बार क्यों कर रहे हो। और हमारी प्रदेश सरकार में मंत्री और बिल्कुल आपके पड़ोस के गांव की सीख की, हमारे पानीपत की पाथरी की, सीख पाथरी एक ही बात है, एक ही गांव है समझना। तो हमारी बहन कमलेश ढांडा जी, हमारे संगठन का ताना बाना बोलने वाले, कार्यकर्ता का निर्माण करने वाले ऐसे माननीय सुरेश जी भट्ट, और आज वो हमारे बीच में और सबसे पीछे बैठे हैं। जब हम यहाँ पर आ रहे थे मुझे कह रहे थे कि ये इलेक्शन मेरा यहाँ का, हरियाणा का भी आखिरी और संगठन का काम भी। आप संगठन अब आगे इनको दायित्व जो है उत्तराखंड से जहां से आए थे, प्रचारक जीवन में थे, अब वहां जाकर पार्टी का काम संभालेंगे। मैं चाहता हूं कि उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारी बहन निर्मल चौधरी जी, मैं अभी जब पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी मेरा नाम बोल रहे थे तो मेरे पास फोन आया सत्यवान नरवाल जी जो किसान यूनियन के अपने सोनीपत के प्रधान है। आड़े के किसानों का गन्ने की पेमेंट उत्तराखंड की एक प्राइवेट मिल है उसमें पेमेंट रुक रही है, और कल मुख्यमंत्री जी का फोन आया माननीय मनोहर लाल जी का कि मैंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से बात कर ली है, आप जो किसान यूनियन वाले हैं, एक तो सोनीपत वाले उन्हें भेज दो, एक पानीपत वाले और एक करनाल वाले, तीनों को भेज दो। मैंने टाइम फिक्स करा दिया है, जाके अपनी पूरी बात रखेंगे, उस मिल मालिक से यहाँ के किसानों की पेमेंट दिलवाई जाएगी। ये चिंता खुद मुख्यमंत्री जी ने करी, मैंने नहीं कही या किसी ने आगे नहीं, सोच की बात बता रहा हूँ। और भाई अभी वो मिल के आ रहे हैं, वो इतनी बड़ाई कर रहे थे सत्यवान नरवाल जी कि हमारी इतनी इज्जत और मान हुई, वो मैंने बता रहे थे। मैंने कहा भाई मेरे बोलने का नंबर पंडित ओम प्रकाश जी ने बोल दिया है, ये मैं माइक पे खड़ा होऊंगा तो ये बात अपने किसान भाइयों को अपने मुंह से बता दियो। हाँ जी सत्यवान जी, हाँ आप मिल के आए आज मुख्यमंत्री जी को उत्तराखंड वाले जी। ये सारों पे राम राम कर लो, सारे किसान भाई बैठे हैं आपकी बात सुन रहे हैं सारे के सारे।
ठीक है भाई इब यू कोई अपने काना ते आपने सुन ली। मैं तो इन्हें मजाक कर था रात ने, मैं फोन कर नरवाल साहब से, मैं कहा तय अपने काले झंडे जरूर तैयार रखियो, जब हमारे आओगे तो काले झंडे दिखाइयो। ये नीयत होती है सोच की। एक बात किसानों की करते रहना, मैं किसान पुत्र हूं, धरती पुत्र हूं, और डक्का ना तोड़ना। किसाना की धरती बिल्डर के पास बेच देना, वो तो अपने आप में किसान कवे। और जिसने किसान नहीं मानते तब ऐसे हमारे वाला जो मुख्यमंत्री है बिन कहे भी किसाना की चिंता करने वाला आदमी है। बाकी तो भाई परमात्मा है और आत्मा है, फैसला परमात्मा ने करना है और आपकी आत्मा ने सोचना है। इतना नेक और संत वर्ग का मुख्यमंत्री, बाकी आप लोगों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, मैं इतना विश्वास मैंने है। और दूसरी बात कह दूं भाई, योगेश्वर वाली ईब योगेश्वर ब्राह्मण हो गया, ईब योगेश्वर पराया हो गया, ईब योगेश्वर दिल्ली का हो गया। ऐसी ऐसी बात जो विपक्ष के बोलते हैं, भाई सोच आनी चाहिए। ऐसे योगेश्वर ने जब इस देश का नाम, इस हलके का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा कराया था, तब तो हम भी क्या करे थे, हमारा भतीजा है, हमारा बच्चा है, इसने हमारा नाम ऊंचा कर दिया। और ईब जब राजनीति आ गई, ईब इलेक्शन आ गई, यही कांग्रेस वाले जब वो मेडल जीत के आया था, सबसे आगे एयरपोर्ट पे फोटो खिंचानियां थे। भाई योगेश्वर के हम स्वागत करेंगे, इसने हमारे हरियाणा का नाम ऊंचा कर दिया। ईब अब जब उसने गलती से इलेक्शन लड़ लिया, ईब अब उसकी जात पे निशाना हो गया। भाई मैं तो कहूं ये इलेक्शन ना तो भाई बीजेपी, आजाद भाई बुजुर्ग हैं, बुला लो उनको ऊपर बुला लो भाई। यो इलेक्शन ना तो भाई बीजेपी का है, सुन लो भाई मेरी बात, ना यू इलेक्शन कांग्रेस का है, ना यू कोई इलेक्शन चौधर का है। यो इलेक्शन केवल और केवल इंसानियत का है और भाईचारे का है। अगर मेरी बात से आप सहमत हो तो भाई एक नारा आपके मुंह से जरूर निकलना चाहिए, भारत माता की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई भाटिया जी ने तो दिल हमारा बहुत ही खुश कर दिया। वो कहावत सुनी है, 100 सुनार की एक लुहार की। एक ही बात में ऐसी बात कह दी जिससे हमारा सर ऊंचा हो जाए। सभी भाइयों से प्रार्थना, हम एक वृक्ष की शाखाएं हैं, अगर शाखाओं से एक वृक्ष को काट दिया जाए, शाखा को, वो वृक्ष अच्छा नहीं लगता। हम सभी भाई एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे की सेवा के लिए बने हैं। सभी भाइयों से मेरी प्रार्थना। एक भाई बड़े युवा साथी बाहर गली के अंदर खड़े हैं और हमारा छोटा भाई एक मासूम शर्मा बाई चांस हमारे बीच में है, बड़ा अच्छा गायक है और गायक से ज्यादा देशभक्ति की भावना मेरे मासूम भाई में है। भाई खड़ा तो मेरा दिल ललचा गया, भाई दो पंक्ति हमारे से हमारा भी जोश बढ़ जाए, ऐसे मेरे युवा साथियों को जोश दिला दे। इतने में माननीय मुख्यमंत्री जी भी पहुंच जाएंगे। ले भाई सबसे पहला सभी भाइयों बहनों को मासूम शर्मा की तरफ से राम राम। सभी सम्मानित मंच, आदर के योग्य सभी गांव वालों, इतने बड़े बड़े नेता आप लोगों के बीच में वोट की अपील कर रहे हैं। एक गीत मैं आपको सुनाऊंगा, उसके बाद एक छोटी सी बात करूंगा आपसे 2 मिनट की। हेरा बैठा बड़ा दिक्कत लात मार के ठाया ना कर दे, और पकी फसल के जड़ में बीड़ी लाया ना कर दे। ओ गांव की छोरी बिगड़ी हो तो समझा दो, और बिगड़े माहौल में अपना काम बनाया ना कर दे। जय पाटी धोती पहरे हांडे बाबू रे, तो फैशन लान का हक बेटे का बनदानी। जय गाड़ी दे दी कोख तजमयाड़ी ते, तो वैष्णो देवी जान का हक बेटे का बनदानी। धन्यवाद दोस्तों। एक छोटी सी 2 पंक्तियां आपके बीच में, और आपके बीच में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी पहुंच चुके हैं। और एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि मेरा एक इंटरव्यू लिया था संसार क्रांति पे, तो उस इंटरव्यू में बात हुई थी भारत माता की।
भाई एक नारा और लाओगे मेरे कहने पे? मैं बोलूंगा ताऊ खट्टर की, तब बोल पहली बार बोलेंगे ऐसे, आज से पहले किसी ने बोले कोई नहीं। वो फर्क पड़ जाएगा, वो अमर रहे हैं ये फर्क। ठीक है भाई, सारे बोलियो भाई, भारत माता की, ताऊ खट्टर की। अच्छा आप बोलेंगे ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे। बस ठीक है, पहले इसलिए नहीं बुलाया ना कि आप ना गांव की तरफ से 1 मिनट के लिए मैं भी बोलूंगा। बोल ले बड़ा पे, बोल नहीं पे, तो दे पहला फिर नहीं बोल सकता फिर बाद में। आए बात बोलूंगा। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी किसानों के भाई साहब, किसानों को एक एक बात किसान के हक की कहने वाले, अपने सभी 90 हलकों का समान विकास करने वाले ऐसे यशस्वी, बहुत ही सम्मानित मेरे आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूं, सभी एक बार जयकारा बोलना, बोल भारत माता की जय, भारत माता की जय, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर की जय, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों की छोटी से छोटी बात समझने वाले हमारे बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। मैं यहाँ पवित्र भूमि पर पहुंचने पर ग्रामवासियों की तरफ से सभी का आभार प्रकट करता हूं, सभी का धन्यवाद करता हूं। अब मैं प्रार्थना करूंगा आदरणीय डॉक्टर केसी बांगड़ जी से, वो आए और आए हुए मेहमानों का स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर केसी बांगड़ जी। मैं आपके बीच में मैं नारे लगवाता हूं, सभी साथी, भारत माता की जय। ये बाहर खड़े ये भी लगाए नारा, भारत माता की जय। ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल। यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद, भाई दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, हमारे मंत्री अनूप धानक जी जिंदाबाद, बहन कमलेश ढांडा जी जिंदाबाद, हमारे दोनों मेंबर पर 3 मेंबर पार्लियामेंट जिंदाबाद। कैंडिडेट आ गए क्या? केसी बांगड़ की जय बोल दो भाई, केसी बांगड़ की भाई, सारे भाई साथ में बोलिए, डॉक्टर केसी बांगड़ की, भाई चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की, भाई दिग्विजय चौटाला की, और भाई हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही पहलवान न्याय गए, बहुत ही आदर और सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, मेरे चाचा चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, मेरे भतीजे भाई दिग्विजय चौटाला जी, हमारे मंत्री
श्री अनूप धानक जी, खट्टर साहब की सरकार में मंत्री, आपकी बहन, आपकी बेटी कमलेश ढांडा जी, कमलेश मलिक जी, कमलेश ढांडा जी, मंचासीन श्री रमेश कौशिक जी, मेंबर पार्लियामेंट अरविंद शर्मा जी, संजय भाटिया जी, बहन निर्मल चौधरी जी, और संगठन को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को विधिवत रूप से चलाने वाले श्री सुरेश भट्ट जी। मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता, परसों आपके बीच में दूसरी चौपाल में भाषण दे करके गए थे। मेरी नजर ढूंढ रही थी योगेश्वर दत्त जी को, अभी वो पहुंचे नहीं है। मैं केवल अपनी एक बात कह करके अपना स्थान लेता हूं। जागसी गांव के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अरे गाड़ी ने बाहर निकाल लो, वही लोग खड़े हो जाएंगे। गाड़ी को जरा पीछे ले आओ या आगे ले जाओ, बीच में ना रखो गाड़ी को। ये चौक का जलसा था, चौपाल का तो नाम है, चौक का जलसा। ये 3/4 लोग चौक में खड़े हैं। रमेश, मैं नाम ले रहा था, रमेश कौशिक जी, योगेश्वर दत्त जी जो भी नहीं पहुंचे हैं, और हमारे जननायक जनता पार्टी के 1 वर्ष पहले हुए चुनाव में जेजेपी के प्रत्याशी मेरे छोटे भाई भूपेंद्र मलिक जी, योगेश्वर दत्त जी आगे। योगेश्वर भाई, केवल एक बात कह करके अपना स्थान लूंगा। जागसी गांव के लोगों और खास करके जेजेपी से जुड़े हुए सभी साथी इस बात को जरूर मानते होंगे कि हम अच्छे व्यक्ति हैं। जितने भाई ये समझे बांगड़ ठीक आदमी, हाथ खड़े करके दिखा दो भाई। बुजुर्ग और दोस्तों, भूपेंद्र मलिक भी अच्छा व्यक्ति है, केसी बांगड़ भी ठीक आदमी है, लेकिन हम दोनों भाई हमारे से बढ़िया, हमारे से ज्यादा भारत का नाम रोशन करने वाला, भारत मां का लाडला, भारत मां का सपूत, विदेशों में देश का नाम रोशन करने वाला हमारे तो अच्छा आदमी नाम टिकट दिलवा के लाए, हमारे तो अच्छा आदमी। और भाई मुख्यमंत्री साहब बैठे, गांव गोंड के बुजुर्ग और भाइयों, मुख्यमंत्री साहब बैठे। इस बात को हमारे इस दर्शक को जरूर देखना और मन में बात बैठा करके जाना। बुजुर्ग और दोस्तों, हम तीनों भाई जो पीछे अलग अलग लड़े थे, अलग अलग पार्टियों से लड़े थे, आज इस सूरा पंचायत की, जागसी गांव की इस ऐतिहासिक पंचायत में हम तीनों भाई जोड़े करके खड़े आपके बीच में। वह ताली भारत माता की, वह ताली थोड़ी कम बजाई, वह दोबारा ताली बजा दे इस बात पर, बारह नहीं बजा दो भाई। बाकी राजनीतिक बातें तो हमारे बड़े बड़े नेता बैठे ये करेंगे सारी बात। मैं तो इनका एक आश्वासन दिलाता हूं, जेजेपी बीजेपी, मेरा गला भी खराब हो रहा है, जेजेपी बीजेपी के सारे कार्यकर्ता एक माला में पिरो दिए गए हैं और इस पार्टी का नाम 3 तारीख तक, आगे आपकी मर्जी क्या रखोगे, 3 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को मिश्रण करके भारतीय जननायक जनता पार्टी हो गया दोस्तों। इसका नाम भारतीय जननायक जनता पार्टी। भारतीय जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार पहलवान योगेश्वर दत्त और चुनाव चिन्ह कमल का निशान
बुजुर्ग और दोस्तों, कमल के निशान की जय करनी है और हमें अपना गठबंधन धर्म निभाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा, गांव के सरपंच आजाद सिंह जी मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे पगड़ी द्वारा। भाई ओमवीर वत्स जी, संदीप सहरावत जी और करमवीर जी चारों आए और पगड़ी के साथ मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। संदीप सहरावत जी, ओमवीर वत्स जी, सरपंच आजाद सिंह जी और करमवीर जी। इसके बाद चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी का स्वागत करेंगे। महावीर जी, धर्मपाल जी और सुरेश जी। रणजीत सिंह चौटाला जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे आदरणीय हमारे चाचा जी हैं, उनका स्वागत करेंगे। महावीर जी, धर्मपाल जी, उठो न, बैठे तुम नीचे, अरे पगड़ी दे दो। महावीर जी, धर्मपाल जी, सुरेश जी। और इसके बाद दिग्विजय चौटाला जी का पगड़ी से स्वागत करेंगे कृष्ण सूरा जी, बलवान शास्त्री जी। आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। बलवान शास्त्री जी, रुक जाओ, अरे हाथ लगाने दिया, एक ला इधर है तो हाथ लगाओ, आगे इधर आओ, इधर आओ, हाथ लगाओ। बलवान शास्त्री जी, कृष्ण जी, भीम सिंह जी। बलवान शास्त्री, कृष्ण सूरा, भीम सिंह जी। योगेश्वर दत्त जी को पगड़ी पहना, अनूप धानक जी को पगड़ी पहनाएंगे। फूल कुमार धानक जी, बलवान जी और भीम सिंह जी। ले लो पगड़ी, ले लो। बलवान धानक जी, अनूप धानक जी को पगड़ी पे दे दो भैया, दे। आप ही हाथ वाले, अरे उधर पर आ जाओ ना। योगेश्वर दत्त जी को पगड़ी पहनाएंगे लैला ठाकुर जी और रमेश कुम्हार बिरादरी से। नाई बिरादरी से लैला और कुम्हार बिरादरी से रमेश जी। और इसी के साथ मुख्यमंत्री जी को एक बड़ी माला से स्वागत करेंगे। मुकेश सरपंच छतेरा, राजू सरपंच माध्यम, टीना सरपंच शिवानका, आजाद सरपंच जागसी, अशोक मोर और सोनू बांगड़ आकर के बड़ी माला लेकर के स्वागत करें। भाई लेके आओ। आगे ले जाओ, आगे ले जाओ। हो जाओ बहुत ही। तालियां बजा करके स्वागत करो भाई, तालियां बजाइए सारे वो। अब मैं निवेदन करूंगा, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की वजारत में वजीर जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अनूप धानक जी वो आए और अपना वक्तव्य दें। माननीय श्री अनूप धानक जी तालियां बजा करके स्वागत करें भाई। हमारे इलाके वहां हिसार से चल करके आए। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी, हमारे चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चलते हुए
हमारे इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, मेरे साथ हरियाणा प्रदेश में मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी, हमारे सांसद श्री अरविंद शर्मा जी, हमारे विधायक श्री मनोहर लाल बड़ोली जी, बहन निर्मल चौधरी जी, डॉक्टर केसी बांगड़ जी, भाई भूपेंद्र मलिक जी, और आज जिसके लिए पूरे प्रदेश की जो टीम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आए हुए, जिसके लिए भाई योगेश्वर दत्त जी, आज हम आपके बीच में जो 3 तारीख का जो चुनाव होने जा रहा है, जो विधानसभा का बड़ौदा विधानसभा का चुनाव है, उसके लिए भाई योगेश्वर दत्त के जी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए वोट रूपी आशीर्वाद चौटाला जी को अपने आप को समझ करके, भाई दुष्यंत चौटाला जी अपने आप को समझ करके, भाई दिग्विजय चौटाला जी अपने आप को समझ करके, और हमारी माताएं बहनें श्रीमती नैना चौटाला जी अपने आप को मान करके 3 तारीख तक घर घर जाकर के अलग जगाने का काम करें, एक एक वोट से संपर्क करने का काम करें, और 3 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट भाई योगेश्वर दत्त जी के पक्ष में डलवा करके भाई योगेश्वर दत्त जी को विधानसभा में भेजना का काम करें, चंडीगढ़ में भेजने का काम करें। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं निवेदन करूंगा जननायक जनता पार्टी के पिछले वर्ष रहे उम्मीदवार और हमारे संघर्ष के साथी भाई भूपेंद्र मलिक जी से कि वो आए और संक्षिप्त समय में अपना वक्तव्य दें। भाई भूपेंद्र मलिक जी। जागसी गांव के मेरे बुजुर्गों, मैं सभी अपने बुजुर्गों को हाथ जोड़कर नमन करता हूं, और हमारे बीच में पधारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी और उनके साथ आए हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी और जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ जी और जननायक जनता पार्टी की इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश की राजनीति का भविष्य भाई दिग्विजय चौटाला जी और हमारी बड़ी बहन जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं श्रीमती कमलेश ढांडा जी, रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा जी और सोनीपत से सांसद श्री रमेश कौशिक जी, जिला अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, सभी का अपने गांव में स्वागत करते हैं। और मैं जागसी गांव के अपने भाइयों से अपील करता हूं कि जिस प्रकार से आपने पिछली बार मजबूती से हमें आशीर्वाद देने का काम किया, एक एक साथी से, अपने जेजेपी के भाइयों से और समस्त ग्रामवासियों से अपील करता हूं कि जो मेरा छोटा भाई योगेश्वर दत्त मेरे गांव से है, इसको हमारे सारे गांव ने लोटे में नमक डालकर 1 करोड़ रुपया देकर प्रत्याशी बनाकर उतार दिया मैदान में। पिछली बार दोनों भाई अलग अलग खड़े थे, रह गए थे, इस वजह से अब की बार एक मौका आया है। 1 साल के अंदर ही संयोगवश आपको दोबारा से अपनी हार को जीत में बदलने का मौका है। ये दोनों भाई आपकी सेवा करेंगे। जननायक जनता पार्टी और बीजेपी के साझे प्रत्याशी, ये जो
हमारे प्रत्याशी हैं योगेश्वर दत्त जी, इनकी पहचान तो अपने गांव गुआंढ में ना होकर पूरी दुनिया में एक ऐसा प्रत्याशी है जिसने वो काम कर दिखाया जो पूरे मुल्क की सेना कर तो सकती है लेकिन एक लंबे युद्ध के बाद कर सकती है, वो काम किया। इसने दूसरे देश की धरती पर जाकर अकेले ने तिरंगा झंडा फहराने का काम किया है। तो इसके मान सम्मान में सभी बड़ौदा वासियों का यह कर्तव्य और दायित्व बनता है कि आज अपने इस भारत माता के शहर को आशीर्वाद देकर हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम करें। मैं आपको भरोसा और उम्मीद दिलाता हूं, जिस प्रकार इसने देश का नाम दुनिया में रोशन किया है उसी प्रकार से बड़ौदा हल्के का नाम पूरे हरियाणा में रोशन करने का काम करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, सच्चे और ईमानदार मुख्यमंत्री। हरियाणा में ऐसे मुख्यमंत्री पहली बार आए हैं, बहुत मुख्यमंत्री देखे हमने, जो ये कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और मैं अपने भाई योगेश्वर दत्त की तरफ से मैं अपने जज्बा के साथियों को भरोसा दिलाता हूं, आपके कामों में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कोई भी काम हो, अगर आपकी सेवा में ढिलाई करे तो मेरा कान पकड़ लियो भाइयों। एक बार कहने से भारी बहुमत से भाई योगेश्वर दत्त को जिताकर भेज दो। धन्यवाद। जय हिंद। वहाँ रखे भाटिया जी, एक मिनट कराओ। लोग बाहर खड़े हैं जी। थोड़ा पीछे आ जाओ, तो आ जाओ। थोड़ा पीछे रहिए, मैं तो आगे निकलूंगी। और कर दे भाई, नीचे कर दे इसको, और नीचे कर दे। अरे नीचे कर दे। अब दिखाई दे रहा है भाई सबने, और नीचे कर दे इसको। मैं अब निवेदन करूंगा, हमारी कैबिनेट में मंत्री, आपके पड़ोसी गांव की बेटी बहन कमलेश मलिक जी, कमलेश ढांडा जी, वो आए और आकर के अपना वक्तव्य दे। एक बार जोरदार तालियां बहन कमलेश जी के लिए। भारत माता की बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज इस जाक्सी गांव की पांवधरा पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही यशस्वी विकास पुरुष, ईमानदार मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेजेपी युवा नेता भाई दिग्विजय चौटाला जी, हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री श्री अनूप धानक जी, हमारे जेजेपी के बहुत ही सीनियर नेता आदरणीय डॉक्टर केसी बांगड़ जी, रोहतक से सांसद आदरणीय अरविंद शर्मा जी, सोनीपत से सांसद आदरणीय रमेश कौशिक जी, और मेरे भाई करनाल से जो दिन रात काम में लगे रहते हैं, ऐसे हमारे भाई करनाल से सांसद संजय भाटिया जी, सम्मानित मंच और दोनों पार्टियों के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और मेरा गांव जाक्सी के मेरे दादा, मेरे चाचा
करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सबने पता है, आने वाली 3 तारीख को बड़ौदा का उपचुनाव होने जा रहा है और सभी पार्टियों के कैंडिडेट आपके बीच में हैं और हमारा साझा उम्मीदवार जो जेजेपी और बीजेपी का साझा उम्मीदवार भाई योगेश्वर दत्त, जो आपकी आन बान और शान, जिन्होंने हमारा देश और प्रदेश और हमारा इलाके का, आपके गांव का नाम रोशन करने का काम किया, ऐसा उम्मीदवार आपके बीच में है। तो मैं कहूंगी जो जमीन से जुड़ा हुआ, इस मिट्टी से उठकर इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जिन्होंने तिरंगा फहराने का काम किया, मेडल जीतने का काम किया और एक डीएसपी की नौकरी छोड़कर आपकी सेवा करने के लिए, इस हल्के का विकास कराने के लिए आपके बीच में आया है। कमल का फूल देकर हमारी साझी गठबंधन की पार्टी ने आपके बीच में भेजा है। तो मैं आपसे कहूंगी, जागसी गांव के मेरे आदरणीय, मेरे दादे चाचे ताऊ, आप विचार करो, आप सोचो, इतना अच्छा उम्मीदवार जिसने अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है, तो आपके बीच में आया है। इस चुनाव से ना तो सरकार बनती और ना मुख्यमंत्री, सिर्फ आपका विकास का चुनाव है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, जागसी गांव का हर एक व्यक्ति, 36 बरादरी का आपका कैंडिडेट सबका साझा कैंडिडेट है। पहलवान की कोई जात नहीं होती, वो सामाजिक जात का सब सामाजिक होता है। तो मैं सबसे कहना चाहूंगी, एक एक वोट आप भाई योगेश्वर दत्त के हक में डालने का काम करें। और जब योगेश्वर दत्त आपकी लड़ाई लड़ेगा, आपके हकों की लड़ाई लड़ेगा, आपका बड़ौदा का विकास कराएगा, तो आपका विकास होगा। मैं दावा करती हूँ, मैं भी आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ। योगेश्वर दत्त भाई के साथ जीतने के बाद आपका धन्यवाद करने के लिए आपके बीच में आऊंगी। और ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, जो सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणा एक लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने पारदर्शिता से युवाओं को नौकरी देने का काम किया। मैं कई दिन से लगातार गांव में आई, तो मैंने कल पूछा एक से, आपके गांव में जब हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो कितने बच्चे नौकरी लगे? तो यहाँ कहा एक भी बच्चा इस गांव से नौकरी नहीं लगा। क्या बात, कोई बच्चा काबिल नहीं था जागसी गांव का? 6000 वोट का गांव है, एक बच्चा भी नौकरी नहीं लगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस गांव से 35 बच्चे नौकरी लगे हैं। ये मायने रखता है 35 बच्चे, और ऐसे ऐसे बच्चे नौकरी लगे हैं बिना पर्ची, बिना खर्ची और बिना सिफारिश के। उनके माँ बाप को तो ये भी नहीं पता हमारा बच्चा नौकरी लगेगा, तो सीधा फोन आया और पता लगा आपका बच्चा नौकरी लगा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक इतनी बड़ी सोच है। मैं 1 साल से देखती हूँ, बड़ी नजदीक से देखा है, दिन रात हरियाणा प्रदेश की सेवा करते हैं, चिंता रखते हैं, हर एक वर्ग को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, महिलाओं को मान सम्मान देने का काम किया। आप फिलहाल ही में देखो, हमारे बड़ौदा को 2 महिला कॉलेज देने का काम किया कि हमारी बेटियां कहीं दूर ना जाए। 15 किलोमीटर के दायरे में हर एक हरियाणा प्रदेश में कॉलेज देने का काम करेंगे। और जैसे महिला थाने, हर एक डिस्ट्रिक्ट में महिला थाना खोलने का काम किया, जिसमें 3% महिलाएं उस पर पद पे थी, नौकरी पर 10% करने का काम किया। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं 15% महिलाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए, टाइम कम है, तो मैं आपके आगे जोड़ी फैलाकर, मेरे चाचे ताऊ भाई और मेरी माता और बहनें भी सुन रही हैं, इतना अच्छा काबिल कैंडिडेट आपके बीच में आया है। और आपका बड़ौदा हल्का एक पिछड़ा हुआ हल्का है, आपकी हम देखी हुई है, अपना कहकर वोट तो ले गए और सूद नहीं रही। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपके हल्के में विकास की जड़ी लगा दी है। और मैं एक उदाहरण देती हूँ, मैं भी इसी तरह के इलाके से चुनाव जीत कर आई हूँ। मेरा कलाथ हल्का, जो काफी सालों से एक विपक्ष का MLA बनता था, विधायक बनता था, वोट लेकर चले जाते थे, कभी देखते भी नहीं थे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे कमल का फूल देकर मेरे कलाथ के लोगों के बीच में भेजा, और लोगों ने विचार बदल दिया
किया भी हमने और विधायक देखे, पार्टियां देखी, तो हम तो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर और कलायत को विधानसभा में भेजने का काम किया। तो मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, मेरे कलायत को इतना मान सम्मान देने का काम किया। तो बड़ौदा हल्का के वासियों, जागसी गांव मेरे चाचे ताऊ, आप पहचान लो, समय है आपके पास, सत्ता के साथ लगने का अलग ही मजा है, आपका विकास का पहिया घूमेगा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके एक भी काम को ना नहीं करेंगे। और मैं विश्वास दिलाती हूँ जो भी आपका काम है आपका पूरा करवाने का काम करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहूंगी यह एक बड़ा गांव है और इस गांव से तो मुझे 10वीं की परीक्षा के पेपर दिए हैं तो मुझे लगाव है। तो आप सभी हाथ उठाकर एक एक वोट योगेश्वर दत्त भाई के हक में डालने का काम करेंगे। इधर सभी मेरे भाई, युवा भतीजे और मेरे चाचे ताऊ हैं, तो एक एक वोट देने का काम करें। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और सभी टीम का जागसी पहुँचने पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। प्रगति के पथ पर हरियाणा को इस गठबंधन सरकार में एक नई दिशा दे रहे आदरणीय मनोहर लाल जी,
हरियाणा प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री अनूप धानक जी, हरियाणा प्रदेश की सरकार बहुत कद्दावर नेता बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी, हरियाणा प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री अनूप धानक जी, हरियाणा प्रदेश की सरकार में मंत्री मैडम कमलेश ढांडा जी, सांसद आदरणीय संजय भाटिया जी, सोनीपत से सांसद बहुत ही सीनियर कद्दावर नेता रमेश कौशिक जी, जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ जी, रोहतक से बहुत ही सीनियर नेता और सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, बीजेपी के जिला अध्यक्ष मोहनलाल बोडरोली जी, मैडम विधायिका निर्मल चौधरी जी, आपके अपने जेजेपी के पूर्व में प्रत्याशी रहे आदरणीय भूपेंद्र मलिक जी, मैडम कमलेश ढांडा जी, किसी का नाम लेने से चूक गया हूं तो माफी के साथ, आप सभी मेरे आदर के योग हैं, सम्मान के योग, और विशेष तौर पर जिनके लिए आज हम सभी सभा में आए हैं, हिंदुस्तान की शान और हरियाणा की पहचान, हमारे बड़े भाई योगेश्वर दत्त पहलवान जी मेरे समक्ष मौजूद बहने, और ये भाई जिस पीढ़ी को नई दिशा देने के लिए लड़ाई लड़ रहा, आज मेरे समक्ष खड़े मेरे नौजवान युवा साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इस ऐतिहासिक चौपाल में जहां आप लोगों ने आकर हम सभी कार्यकर्ताओं का और मुख्यमंत्री जी का हौसला बढ़ाने का काम किया, की चौपाल में है, ये दोनों पार्टियों की ताकत बढ़ा रहा है। वहीं आपका जो ये विश्वास रूपी पगड़ी, ये एक बिरादरी की नहीं, समूचे गांव की, सारे समाज की, 36 बिरादरी की पगड़ी, जो मुझे ही नहीं, मनोहर लाल जी को नहीं, बल्कि हमारे माध्यम से आपने आशीर्वाद स्वरूपी अपने लाडले योगेश्वर के सिर पर सेहरा सजाने का काम किया है। मैं आपका आभारी हूं, और आपके नौजवान भाई जो बैठे हैं, मुझे भीड़ में खड़े मनोहर लाल जी ने अपना मन बना लिया है। बड़ौदा हलके की जब 10 तारीख को पेटी खुलेगी, आप चंडीगढ़ में बैठकर गिनती जब सुनोगे, आज इस सभा को देखकर कह सकता हूं, जागसी गांव में जब ये माहौल है, कम से कम 25-30 हजार से हमारा भाई इस सीट को जीतने जा रहा है। आपने सुनिश्चित, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, चौधरी देवीलाल का और आज उनकी चौथी पीढ़ी यानी चौधरी रणजीत सिंह जी भी बैठे हैं, मेरे पिताजी भी आपके बीच में कई बार आए, और दुष्यंत जी भी आए, और आज मैं भी आया। चौधरी देवीलाल जी आपके थे कि नहीं थे? मैं आज सारे गांव से पूछना चाहता हूं। भाई ढीले ढीले क्यों बोलो हो? चौधरी साहब आपके थे कि नहीं थे? चौधरी देवीलाल आपके थे कि नहीं थे? आज सारा चौधरी देवीलाल जी का परिवार, जब आप हमने मान लो भाई हम आपके हैं, हम इस भाई के लिए, आपके बेटे के लिए, हिंदुस्तान की शान के लिए
आज चौधरी देवीलाल जी का परिवार आपसे वोट की अपील करने आया, इसका समर्थन मांगने आया है आज आपके बीच। भाई मदद करोगे पहलवान की कि नहीं करोगे? नौजवानों, तुम्हारे से ज्यादा जोश बुजुर्गों में है, इस पहलवान की मदद करोगे कि नहीं करोगे? अगर मदद करोगे तो मुख्यमंत्री जी बैठे, भाई सारा का सारा काम राम है, दोनों हाथ उठा करके मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाने का काम करो, वे मदद करेंगे पहलवान। सम्मानित साथियों, डीजे बाजेगा, कड़ियां कोई कमी रह जाए, डीजे बाजेगा कि नहीं बाजेगा? 10 तारीख को जब पेटियां खुलेगी तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पहलवान के पक्ष में डीजे बाजेगा, इसका मतलब युवाओं ने भी अपना मन बना लिया है। तोल तराजू कर लो, ये बुजुर्ग हमारे बडेरे बैठे हैं और इन सारी बातों का बेरा है भाई। इन आपसे ज्यादा राजनीति का ज्ञान इस मंच पर भी किसी को नहीं है जो बुजुर्ग बैठे हैं। 2 कैंडिडेट हैं, तीसरा कोई टक्कर का नहीं। कैंडिडेट 2 ही है ना मुकाबले के, एक योगेश्वर भाई है और दूसरा कांग्रेस का कैंडिडेट। योगेश्वर की क्या पहचान है? योगेश्वर की पहचान यह है कि इसने आपके इलाके का नाम हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि वो अंग्रेज जिन्होंने 250 साल हिंदुस्तान पर राज किया, जुल्म ढाए, उस धरती पर जाकर ओलंपिक के अंदर आपके लाडले ने उन अंग्रेजी खिलाड़ियों को चित मारकर हिंदुस्तान का झंडा हिमालय की चट्टानों से ऊंचा उठाया था। यह इसकी पहचान है कि नहीं है? फिर ढीले ढीले बोलो, पहचान है कि नहीं है? इसकी पहचान त्यागी की है। त्याग क्यों? त्याग इस बात का, आज कोई ग्रुप डी की नौकरी लग जाए छोड़ता नहीं भाई, आज कोई चपरासी की नौकरी लग जाए कोई त्याग पत्र देता नहीं, मगर आज के हालातों को, बड़ौदा हल्के की सिचुएशन को देखकर युवा साथियों, आपके भाई ने फैसला लिया, भाई मैं हल्के की सेवा में उतरूंगा। एसपी डीएसपी की नौकरी से त्याग दिया कि नहीं दिया भाई? आज ये त्याग की मूर्ति, हिंदुस्तान की शान, इस मां भारती का सच्चा सपूत आपका कैंडिडेट बनकर आपके बीच में खड़ा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का कैंडिडेट है, क्या नाम बताया उसका? बालू। भाई एक बात पूछूं, भूपेंद्र हुड्डा जी, जब ये पहलवान भाई साहब, हमने इस बात का बेरा है कि नहीं, ओलंपिक में जब जीत के आए थे तो दीपेंद्र भाई तुम्हारा एयरपोर्ट पर लैंड खड़ा था कि नहीं? हार पहनाकर, ढोल नगाड़े बजाकर, और भैंसमाल में जब काफिला पहुंचा तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने गले लगा करके कहा था, योगेश्वर तू मने दीपेंद्र से भी ज्यादा प्यारा है। ये बात कही थी कि नहीं कही थी? तो वो प्यारा आज न्यारा कैसे हो गया? आज भूपेंद्र हुड्डा से इतना दूर कैसे हो गया कि वो भूपेंद्र हुड्डा जी कहते हैं ये तो सर्कस का शेर है। अरे ये कोई सर्कस का शेर है? अरे ये तो वो शेर है जिसने कोई दुनिया में देश नहीं बचा होगा, सारे पहलवान पटकनी दे रखे हैं कि नहीं दे रखे? ये तो अंतरराष्ट्रीय शेर। और भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं हमारा भालू आपके पहलवान को पटकनी दे देगा। तो पूछनिया हो हुड्डा साहब, ये कोई चिड़िया घर का चुनाव नहीं, बड़ौदा की टक्कर है, हमारा पहलवान पहले मैच जीत रहा है भाई। बहुत आज जो सपोर्ट जो इनके पक्ष में आज युवा खड़े हैं, जो आज सारा बड़ौदा इनके पक्ष में खड़ा है, इस बात में कोई दो राय नहीं बची साथी। और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे पहलवान के साथ। रही बात जात पात की, भूपेंद्र हुड्डा जी ने पीछे सभा में कहा भाई ये तो ब्राह्मण का लड़का है, ब्राह्मण का छोरा है। आपसे पूछता हूं मेरी माताओं बहनों से, जब मेडल जीत के आया था तब तो इंग्लैंड में था, जब मेडल पहनाया और झंडा फहराया तो बुजुर्ग बूढ़ी औरतें
टीवी को चुचकार के कह रही थी, वाह मेरा लाल हरियाणा की शान बढ़ा के आया है, वो योगेश्वर दत्त है ये। और आज भूपेंद्र हुड्डा उन्हें जात पात में बांटना चाहते हैं कि नहीं बांटना चाहते। आपसे पूछूंगा, ये नौजवान भाई खड़े, भाई उस दिन इसकी जात का पता था कि जिस दिन मेडल लेके आया हमारा भाई योगेश्वर? ढीले ढीले ना बोलो, इस बात का मेरा था हमने। आपको गर्व हुआ था 36 बिरादरी के लोगों, और तब तो हम माड़ा बन के इसका हार बने हुए थे कि हमारा साझा है। और आज भूपेंद्र हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी के लोग हमारे भाई को जाति पाति में बांटना चाहते हैं। अरे बटन दोगे के जाति में? मैं कहूंगा 36 बिरादरी के लोग, चाहे वो अगड़ा हो चाहे वो पिछड़ा, बनकर इसकी ताकत बन जाओ। मैं तो यही आपको है। मैं तो एक ही बात गुजारिश करता हूं कि 3 तारीख को जब वोट पड़े, भूपेंद्र हुड्डा और उनके सारी बात कर ली और पता नहीं किस हद तक जाएंगे। भाई कोई कसर ना रहने दियो। जेजेपी वालों से कहूंगा कि बीजेपी का कार्यकर्ता उससे भी सवाया होकर अपने पहलवान भाई का इस गठबंधन में धर्म निभाने का काम करना, ये अपील आप लोग भाई काम करवाने का मौका पड़ा। यूनिवर्सिटी बना दी, दुष्यंत जी ने, मनोहर लाल जी ने मिलकर अनाउंस कर दी। आईएमटी गुड़गांव में बनी थी, आज गुड़गांव का प्रारूप देख लो कितना बदल गया। मानेसर में बनी थी, वो मौका आईएमटी का हजारों नौकरियों का आपके पास आया है। कॉलेज की घोषणा हो गई। और भाई बात तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे, मगर मैं तो मुख्यमंत्री जी आपसे एक बात मांगना चाहता हूं। आज जागसीप चौपाल में खड़ा हूं कि आप ये देख रहे हो, जीत तो निश्चित सुनिश्चित कर दी यहां के लोगों ने, मगर बड़े विश्वास से आपको ये भाई जिता करके हम आपकी ताकत को, दुष्यंत जी की ताकत को बढ़ाए। हम ये उम्मीद आपसे करते हैं कि चंडीगढ़ जब भाई हम जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि वो 3 तारीख को सवाया मेहनत करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आगे बढ़ करके बूथ की लड़ाई लड़ने का काम करें। इस आह्वान के साथ मैं अब आपके बीच में बुलवाना चाहूंगा चौधरी देवीलाल जी के पुत्र और हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री मेरे चाचा चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी को कि वो आए और अपना वक्तव्य दे। एक जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें दोस्तों। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी। झारसी गांव के इस ऐतिहासिक भीड़ में उपस्थित किया हाजिरी। इस बीच उपस्थित हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी, हमारे मंच पे मेरा बेटा अजीज दिग्विजय चौटाला, हमारे
हरियाणा प्रदेश में राज्य मंत्री श्री अनूप दानर, बहन कमलेश जी डांडा, यहाँ से लोकल सांसद श्री रमेश जी कौशिक, हमारे करनाल से दूसरे सांसद श्री संजय जी भाटिया, हमारे बहुत विद्वान रोहतक से पार्टी के सांसद श्री अरविंद शर्मा जी, हमारे पुराने बहुत साथी रहे। मंच पर उपस्थित हमारी बहन निर्मला चौधरी, यहाँ से मंच का संचालन कर रहे श्री केसी बांगड़ जी, और सबकी आज निगाहते आकर्षण के बिंदु बने हुए हमारे योगेश्वर दत्त पहलवान जी, भूपेंद्र सिंह जी मलिक, हमारे सम्मानित मंच, गांव की उपस्थित आप, मैं आपके इस जागसी गांव में शायद इस मंच से सभा से तो मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ। थोड़ा सा सुन लो जी, मैं मतलब की बात पे आ रहा हूँ। 1980 में जो देवीलाल लोकसभा का चुनाव लड़े थे, मैं उनका इलेक्शन एजेंट था यहाँ, और चुनाव को मैं ही देख रहा था। 1984 में फिर लोकसभा लड़े, तब था कृपाराम जी पूरिया, उस वक्त जब हम सब लोकदल में थे, जो सबकी लीडरशिप थी, वो चुनाव लड़े थे, तब भी उनके चुनाव के बाद एक सभा यहीं से करके गए। मिल गए। आज आपके गांव में 5-6 बार आ रहा हूं। मैं अब भी देखा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि इधर भी देखो, यहाँ भी देखो, ऊपर भी देखो, वहां तक ऐसा रोमांच, ऐसा प्रदर्शन इस जागसी गांव में कभी किसी सभा में नहीं था। ये सफाई कह रही है, ना मांगने की जरूरत, ना प्रदर्शन की जरूरत, सब कुछ लोगों ने आज सभा में दिखा दिया। मैं 2-4 बातें करूंगा जो इन्होंने कह दी या ये कहेंगे, उससे अलग 2 बात करूंगा। मैं कांग्रेस में था, जो देवीलाल ने भी लाहौर मुल्तान की जेलें काटी थी, जो चरण सिंह भी कांग्रेस में थे और सदा से कांग्रेस में रहे थे। कांग्रेस कभी भी किसी के साथ विश्वास नहीं रखती। चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, उससे बड़ा कोई नेता नहीं था आपका। जो देवीलाल को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, चौधरी बंसीलाल को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, चौधरी गजलाल को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, मुझे भी इस चुनाव में कांग्रेस छोड़नी पड़ी। मैं हुड्डा साहब, हम अच्छे दोस्त हैं, क्लास फेलो थे, चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज इकट्ठे पढ़े थे। हमारी दोस्ती थी, प्यार था। सबसे उनके विश्वास साथियों में मैं और करण दलाल, जो उसके मजबूत साथी थे। इस चुनाव में मेरी टिकट नहीं 50 का। जब मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं बाहर निकल के इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया, हल्के वाले कैंडिडेट खड़ा हो, और माफ करना, मैं खड़ा हुआ इंडिपेंडेंट 25,000 से जीता। सबकी जबान दे जब तक रणजीत सिंह विधानसभा में आया। मुझे पहले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन गया कि चौधरी साहब आपको बधाई दे दूं, आप चुनाव जीत रहे हैं। मैं कहने लगा जी, हरियाणा स्टेट का 1 नंबर आदमी मुख्यमंत्री होता है और आप इलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं। अगर आप मुझे ये दे रहे हैं तो मेरा विश्वास दुगना बढ़ गया, मैं चुनाव जीत रहा हूँ। आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। कहते मैं इससे आगे बढ़ के एक बात कर रहा हूँ कि मुझे आप जैसे अच्छे आदमियों का साथ चाहिए। मैं कहना मुख्यमंत्री जी बात सुनो, मैं जो देवीलाल का बेटा हूँ, गैरत रखता हूँ, स्वाभिमान रखता हूँ। अगर कांग्रेस की 60 सीटें भी आ गई और आपकी 29 आई तो मैं कांग्रेस के साथ नहीं, 60+1 नहीं, 29+1 रणजीत सिंह आपके साथ है। और उसी बात का आदमी की बात की कदर होती है, उसी बात की आज कदर है कि मुझे सबसे बड़ा महकमा माननीय मुख्यमंत्री ने बिजली का महकमा दे दिया। चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री बनाने में मैं आज भी इस बात को मैं गर्व से कहता हूं
जितना बीजेपी का साथ था इतना किसी का भी साथ नहीं। मैंने तो वो वक्त देखे हैं 70 में बीजेपी के कई से मैंने थे, डॉक्टर मंगल सेन लीडर हुआ करते थे। जो देवलाल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मंगल सेन ने नाम पर पूछ करके देवलाल मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 82 में जो देवलाल डॉक्टर मंगल सेन की जोड़ी बहुत मशहूर थी, दोनों इकट्ठे थे। तपासी का मामला आया, मेजोरिटी जो देवलाल के साथ थी, हो गया अलग मामला, वो एक अलग बात थी, पर डॉक्टर मंगल सेन थी जो हमके साथ थे। तब 8 MLA बीजेपी के थे। और फिर तीसरी बार जब 87 में बना तो अन्य मुख्यमंत्री जी 1 मिनट लूंगा, मैं घटना का चर्चा करता हूँ। आपस में समझौता हो नहीं रहा था, आपस में सीट के बंटवारे में बात टूट रही थी। ग्वालियर से राजमाता विजय राजे सिंधिया चल के आए और फार्म हाउस पे गए, चौधरी देवलाल से मिले। कहने के चौधरी साहब मैं चल के आया हूँ, समझौता करो। तो देवलाल कहने लगे राजमाता जी मैं आपका सम्मान करता हूँ, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजघराना है, जो आप कह दो वो मान लूंगा। कहता है मैं 21 सीट का कह रहा हूँ। तो देवलाल कहने के मैं आपको 23 देता हूँ, राजमाता मेरे घर आए हैं, इससे ज्यादा मेरे सम्मान की बात नहीं, और 23 सीट देके समझौता हुआ। तब जो देवलाल को बार-बार मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया। और जिस दिन बीजेपी से समझौता नहीं हुआ 91 के चुनाव में, तब बंसीलाल जी मुख्यमंत्री बन गए थे। बीजेपी और ये इकट्ठे थे, जो बंसीलाल। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी देश का एक राष्ट्रीय विकल्प बन गई। जैसे अब नजरअंदाज ने काम छोटी गिनती में बैठे। देखिए 1984 के बाद 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और उस वक्त राजीव गांधी को 401 सीट आई थी। 1984 के बाद 16 साल पिछले और 14 साल ये 30 साल के बाद इस बीच सरकारें बनी। वीपी सिंह बने, चंद्रशेखर बने, देवगौड़ा बने, इंद्र कुमार गुजराल बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, मनमोहन सिंह जी बने, पर गठबंधन की सरकारें, गठबंधन का दौर था। और 2014 में पहली बार 3 साल के बाद एक ऐतिहासिक मैंडेट मिला था कि नरेंद्र भाई मोदी को अकेली पार्टी को 270 सीट, मतलब मेजोरिटी बहुमत से भी आगे सीटें मिली थी, सरकार बनी थी। और आज कोई नारे लगा रहा, थोड़ी मेरी एक बात समझो। उन दिनों में जब रैली होती थी मोदी जी की, वाराणसी थी, पटना थी, हैदराबाद थी, मैं देखता था घरों में सब लोग सब काम छोड़ के टीवी पे बैठ जाते थे कि मोदी जी बोल रहे हैं, सुनना चाहते हैं। और जिस दिन पार्लियामेंट में मैं आपसे एक बात बताऊं, थोड़ा समय ले लूंगा पर हमें समझना जरूरी है, फैसला करने जा रहे हैं। जब मिडिल ईस्ट कंट्री में बगावत हुई, सत्ता के खिलाफ परिवर्तन का मामला आया, मुबारक आए, गद्दाफी आए, जब ये सब सदाम बदले गए तो लाखों आदमी मारे गए, अमेरिकन स्कड मिसाइल मांगे गए थे, तब जाके सत्ता परिवर्तन हुआ था। और हमारे यहाँ जैसे कश्मीर का मामला आया था, इतिहास भी बैठे हैं, कोई भी कभी भी हम नहीं मान सकते थे आर्टिकल 370 का भी खत्म होगा। और जिस दिन 2 दिन पहले ये देखा कि स्टूडेंट बसों में जा रहे हैं, 2 दिन पहले ये देखा कि अमरनाथ यात्री वापस आ रहे हैं, और अगले दिन जब अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में ये अनाउंस करा कि आज 2 झंडे 2 संविधान खत्म कर दी, इससे बड़ा कोई काम देश के लिए नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ तो मेरी बात गलत है तो बता। जब ये काम हो रहा हो तो भाई, जबकि देवीलाल को इतनी बार इन्होंने बनाया, तो भाई आज पूरा परिवार बीजेपी के साथ खड़ा है कि यहाँ से बीजेपी का चुनाव है, उसमें जी जान से साथ हो। हमारी मन से अपील है, जी जान से अपील है, जैसी तो देवीलाल के लिए अपील थी ऐसी भारतीय जनता पार्टी की है, यहाँ से कामयाब करें। मैं थोड़ा सा ये जिक्र करूंगा कि आपका एक गणित दिमाग से और निकल जाए। कई लोगों को ये दिमाग में है कि भाई दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हमारे दोस्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं एक बात आपसे कहूं, पिछले दिनों कांग्रेस में कुछ परिवर्तन हुए। रणदीप सुरजेवाला को आज तक कांग्रेस में कभी भी इतनी हैसियत नहीं मिली। रणदीप सुरजेवाला को
कोर कमेटी का मेंबर, नेशनल प्रेसिडेंट का पॉलिटिकल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला, CWC का मेंबर रणदीप सुरजेवाला, इसके बाद जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला, कर्नाटक का इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस प्रेसिडेंट शैलजा। तो मुझे आप बता दो मेरे भाई का कहीं खाता है क्या, बता दो सारे बैठो, क्या मैसेज है ये मैसेज क्या दे रहे हैं? तो मैं आपसे बताऊं, कोई इधर उधर की छोटे मोटे गणित का नहीं, बल्कि तो सैकड़ों का मामला है। आप कोई -1, 2 से कोई काम नहीं चला सकता। आप इस हल्के से योगेश्वर दत्त जी को जी जान से जोर लगा के, ये 3 दिन के परिवर्तन का मामला है, 4 दिन के बाद कोई नहीं आएगा, ना मैं आऊंगा, ना भूपेंद्र आएगा, ना दीपेंद्र आएगा। ये 4 दिन के बाद अगर आप चाह रहे हो कि इस इलाके में सरकार का मजा आए, सरकार आपके काम पड़े, तो ये आपका छोटा भाई खड़ा है, इसको मजबूती से ध्यान से बढ़ा दो। दिग्विजय ने कह दिया, मैं भी ये विश्वास लेके जा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी से हम इसको झंडी लगा के भेजेंगे, ये हमारा आपसे बात। और आखिर एक बात कह के समाप्त करता हूँ कि कभी भी आना, एक वायदा करके जाता हूँ, इससे ज्यादा सामान नहीं मिल सकता। मुख्यमंत्री जी ने मुझे और दुष्यंत को 14 महकमे दे रखे हैं, सबसे अहम महकमे हमको दे रखे हैं। भाई थारे हमने रखवाड़ी करेंगे तो कौन करेगा, ये भी बता दो सारे। तो परवाह ना करो, हमारा एक काम भी नहीं रुकेगा। और मैं आपसे कह के जा रहा हूँ, कभी भी कोई काम हो, मुख्यमंत्री जी के घर के अगला साथी म्यूजियम इन्होंने घर दे रखा है, कोई काम हो मेरी कोठी पे आओ, गुरुदाल कैसे वायदा देके जाता हूँ, जवाब का आदमी है। कोई काम कर दिया ना, रणजीत सिंह जागसी का जो आदमी आ गया उसका काम करेगा, ये मेरा आपसे किसी भी महकमे का वो प्रयत्न करूंगा। अगर दुष्यंत के पास है तो उसी कोठी में भेजूंगा, दुष्यंत उसका मेरे महकमे का काम होगा तो दुष्यंत मेरी कोठी में कर दो। हम दोनों से नहीं बनेगा, हम CM साहब के साथ आपके साथ करके आपका काम। तो मैं जागसी गाँव से कहता हूँ, सारा इलाका आपकी तरफ देख रहा है, परिवर्तन कर दो, इससे बढ़िया मौका नहीं है। इस इलाके की पूरे आपके एक साथी होता था मेरे यहाँ से, श्री कृष्ण हुड्डा मेरे दोस्त से MLA थे, हम इकट्ठे लोकल में भी MLA रहे, यहाँ भी इकट्ठे रहे, अब भी हम इस विधानसभा में भी साथ थे। बहुत शरीफ आदमी थे, कुछ बोले भाई तेरा जी तेरा यूं करते, मतलब कभी फालतू बात कहते नहीं थे, बहुत साफ सीधे आदमी थे, देवता थे। आज वो नहीं रहे, हमें अफसोस है। बाई इलेक्शन आ गया, एक नियम है उसमें होता है। अब बाई इलेक्शन आ गया तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस पे क्या भरोसा करा जाए, जिस श्री कृष्ण हुड्डा ने किलोई छोड़ दी और जिस श्री कृष्ण हुड्डा ने इस हल्के में 15 साल से MLA बन रहा है, उसके बेटे को, उसके परिवार को, उसकी पत्नी को किसी को टिकट नहीं, तो तुम्हारे कहाँ से है, तुम्हारा कौन भरोसा करेगा? इस कांग्रेस का कभी किसी की नहीं होगा। आप अपने अजीत को पहचानो, इतने लोग हमारे से विश्वास पे भरोसा करके कामयाब करो। हम जी जान से आपके भी हाजिर हैं कि आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी रणजीत सिंह जी का, जिन्होंने बहुत आश्वासन भरे शब्दों में हल्के के जागसी गांव के लोगों को आश्वस्त किया कि कोई भी काम हल्के के लोगों का, चाहे दुष्यंत चौटाला जी से होगा, चौधरी रणजीत सिंह के पास जो महकमे उनसे होगा, सभी कार्य वो सबसे प्राथमिकता के आधार पर आपके काम करने का काम करेंगे। और मैं आपके बीच में बड़ौदा हल्के की आन बान शान, केवल बड़ौदा ही नहीं, केवल हरियाणा ही नहीं, भारत माँ का बेटा भाई योगेश्वर दत्त वो आए और अपने शब्द कहें। उससे पहले 2 नारे में कहना चाहूंगा, भारत माता की, भारत माता की, चौधरी देवीलाल जी अमर रहे। भाई योगेश्वर दत्त जी आपका आशीर्वाद लेंगे और अपने आप का संबोधन करके अपने वाणी से आप सबको आग्रह करेंगे। भारत माता की, ताऊ देवलाल। हमारे यहाँ पे मंच विराजमान बड़े ही आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे बिजली मंत्री
रणजीत चौटाला जी, मेरे छोटे भाई इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला जी, मंत्री अनूप धानक जी, हमारे बड़े भाई संजय भाटिया जी, कमलेश डांडा जी, हमारे सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक जी, डॉक्टर केसी बांगड़ जी, रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे सोनीपत जिला के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, विधायिका निर्मल चौधरी जी, मेरे बड़े भाई भूपेंद्र मलिक जी, व इस गांव के मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, माता शक्ति, सबको मेरा प्रणाम। और बहुत सी बात आप दिग्विजय जी ने बता दी, रणजीत चौटाला जी ने बता दी, और सारी बात का निचोड़ है हमारे मुख्यमंत्री जी काट देंगे आप आगे। हम जब 2 मिनट में आप आगे एक विनती लेकर आए, आग्रह लेकर आए हैं कि 30 तारीख में वोटिंग होनी है, सब न पता इलेक्शन है। आपसे बस यो अनुरोध है, यो आशीर्वाद लेना है कि जो अर्जुन ने मछली की आंख दिखे थी, आपने बस कमल का निशान दिखना चाहिए 3 तारीख में। मैं आपका विश्वास दिलाऊं हूँ, आज चौपाल में खड़े हो गए, जितनी ईमानदारी से मैंने पहलवान निकली है उतनी ईमानदारी से आप लोगों की सेवा करूंगा। सकारात्मक पॉजिटिव सोच लेगा, राजनीति में आए हैं कि भाई कुछ हल्के अगर कुछ यहाँ का विकास हो तो आज तक विकास नहीं हुआ था, उसी सोच के साथ चल रहे हैं, सकारात्मक सोच के साथ। अभी मैं व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था किसी सभा में, क्योंकि हमारे मंत्री हैं बिजली मंत्री रणजीत चौटाला जी, वो गलती से जी भर बड़ी अकेले कर दिया, मैंने कृषि मंत्री का डिवाई वायरल कर दी। यहाँ भी मतलब गलत सोच विपक्षी की, हमने एक मंत्रालय का बदला है, उन्होंने 2 फटका आलू बना दिया। पर वो राजनीति करते हैं, अपनी कुछ आगे बढ़ने की बात करते हैं, वो तोड़ने की बात करें, हम जोड़ने की बात आगे बढ़ने की बात करें। मैंने पहलवान निकली जब भी मैं देश का बेटा था, सबका साथ रहा था। आज भी मैं बीजेपी जेजेपी का साथ रहा उम्मीदवार हूँ, बीजेपी जेजेपी का नहीं, हमारे निर्दलीय विधायक है उनका भी मैं साथ रहा हूँ। और ये साथ चूल्हा चाल रहा है जो अपना ले रहा हो ना, चून चानो कहते अड़े दर्जा और अपना यारे 2 किलो। आप तक विश्वास दिलाऊं कि मैं हमेशा आपके आगे खड़े रहूंगा, आपकी पगड़ी पकड़े आज न्याय दूंगा। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आपकी आवाज बनकर मैं काम करूंगा। किसी पद का लोग लालच नहीं है, क्योंकि डीएसपी की नौकरी 10 साल हुई थी, एसपी बन जाता है, वह छोड़कर आया हूँ। नाम कमांड का शौक नहीं, पर नाम के लिए आऊंगा, क्योंकि आप लोग के आशीर्वाद से भगवान की कृपा है। ओलंपिक मेडल हिंदुस्तान में कुल 20 से ज्यादा ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं है आज तक के उसमें। उन माप का बेटा हरियाणा में कुल 3 ओलंपिक मेडलिस्ट है। ना पैसे कमाने का शौक, क्योंकि पैसा हर सरकार ने बहुत दिया, कई करोड़ रुपए मिले हमें सरकार से, हरियाणा सरकार से। बस ये है कि कुछ करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, कुछ युवा साथियों के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए, हमारे बहन भाइयों का ही जो गांव में किसी बात का खेल छट जाए, क्योंकि आर्थिक आधार में बहुत हम भी छोटे हैं, बहुत सब रहने क्या है, उस चीज में सुधार करना तैयार है हम कि कुछ अच्छा करें, यहाँ के बच्चे, युवा बच्चे रोजगार से हुए, अच्छे खिलाड़ी बने, IPS IAS ऑफिसर बने, ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बने। आपका जो लेने तैयार है। आपने पिछली बार कहा कि आपने हमारे और कोई शिकायत नहीं होगी। हम तो आज भी दुर्पहर निकले खाड़े में कमरे ठहर थे, आज भी अखाड़े वहाँ का अपने अकेडमी में हम 3 4 बार इकट्ठे एक रूप में हुए हैं। हमारा जो मेरी जीवन शैली जो जीना तरीका मेरा पहला था, वो तरीका मेरा आज है, मैंने अपना तरीका नहीं बदला। और मैं हिंदुस्तान की हर माँ का बेटा हूँ, हर भाई का भाई हूँ, हर बड़े बुजुर्ग का बेटा हूँ। किसी मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, मेरे लिए सब एक है। मेरी जाति, मेरा धर्म, हिंदुस्तान और इंसानियत, ये 2 चीज है मेरी। आप अपना आशीर्वाद बनाइए मेरे पे, आप तक भी सरकार का मौका दूंगा, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारा पिछड़ा वर्ग हो, सबके साथ मैं खड़ा हूँ, उनके आगे खड़े रहूंगा, उनकी आवाज दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी। अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और 3 तारीख को बुजुर्गों और दोस्तों, ये खचाखच भरा जापसी गांव का मैदान, मैं एक बात अपनी तरफ से और जोड़ करके मैं मुख्यमंत्री जी को आपके सामने बुलाऊंगा। बुजुर्गों और दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आज 56 विधायक हैं। भाई योगेश्वर दत्त जीतेंगे, 57 विधायक होंगे। भाई कांग्रेस का कोई विधायक जीतता है
30 के 31 हो जाएंगे, 6 महीने पहले भी 31 थे। मेरा कहने का तात्पर्य कोई सरकार नहीं बदलती, कोई भी सरकार अगले 4 साल के लिए नहीं बदलती, लेकिन कोई चीज बदलेगी तो वो बड़ौदा हल्के का भविष्य बदलेगा। और बड़ौदा हल्के का भविष्य किसी और ने नहीं लिखना, बड़ौदा हल्के का भविष्य किसी और ने नहीं लिखना दोस्तों, आपने अपना भविष्य खुद लिखना है। बटन दबा करके अपना भविष्य लिखना है। ठीक बटन दबाओगे 4 साल तक का भविष्य उज्जवल होगा। अगर कहीं गलती से गलत बटन दबाओगे तो भाई जो का अगरे देहात में बुढ़ी फूक के तोला नाड़ करके बैठे रहोगे, 4 साल तक कोई पूछने नहीं पाओगा। मैं बहुत स्पष्ट इन शब्दों को कह रहा हूं, आपका भविष्य आपके हाथ में है, आपकी कलम में है, आपकी उंगली पर है। बटन दबा करके अपना अपना भविष्य लिखना है। मैं इसी निवेदन के साथ मैं आपके बीच में अनुरोध करूंगा, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी वो आए और जागसी गांव की ऐतिहासिक खचाखच भरी जनसभा में मुख्यमंत्री जी एक नौजवान का हाथ पकड़ करके उसे प्यार से दुलार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी। भारत माता की। भाई इस आवाज तक तो योगेश्वर दत्त चंडीगढ़ को नहीं पहुंचे, फिर थाम अपने फेफड़े छाती गला सब खोल लो। भारत माता की। बीच सी में कौन नहीं बोले भाई, जरा मुट्ठी बंद करके हाथ आके सारी आवाज अंबाड़े तक पहुंची हुई। भारत माता की। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जागसी की इस पवित्र भूमि को एक जयकारा और बुलवाऊंगा। बाबा दानीनाथ जी की। बाबा दानीनाथ जी की। पवित्र भूमि है बाबा दानीनाथ जी की, इसको मैं नमन करता हूं। और ये जो चौपाल है, इस चौपाल का जब नाम मैंने पढ़ा सूरा चौपाल, सूरा चौपाल पढ़ते ही मुझे याद आ गई, सूरा शब्द को सुनकर के शूर से सूरा बना है। शूर माने बहादुर। एक गीत आया, भगत सिंह जी की फिल्म बनी थी, सरदार भगत सिंह जी की, सूरा सो पहचानियो जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभी ना छाड़े खेत। ये क्रांतिकारियों का शब्द है सूरा। और जब मैं इसकी बातचीत पूछ रहा था तो मुझे लोग बताया, यहां के लोगों ने, कि यह गांव भी क्रांतिकारियों का गांव रहा है। सुभाष चंद्र बोस की सेना के सेनानी वो यहां पर हुए हैं। बहुत से नाम मुझे बताए गए हैं कि इस गांव का इतिहास क्या है। जागसी का चौधरी तालेराम जी, चौधरी रामस्वरूप जी, चौधरी देवक राम जी, चौधरी चंदगी राम जी, चौधरी बदरू राम जी, ये सब ऐसे नाम हैं जो सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के ये सेनानी रहे। धन्य ये गांव, जागसी गांव, क्रांतिकारियों का गांव, इस देश की आजादी में अपना भाग लेने वाला, अपनी हिस्सेदारी करने वाला ये गांव। नतमस्तक यहाँ के बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माताओं बहनों को। मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, मंत्रिमंडल में हमारे साथी भाई अनूप सिंह जी धानक,
बहन कमलेश ढांडा। अब जब बहन कमलेश ढांडा का मैं नाम ले रहा हूं तो मुझे 3 दिन पहले रही है। 3 दिन पहले मैंने इनको फोन किया, मैं अपने कार्यकर्ताओं को सबको लगातार फोन कर रहा था भी क्या हाल है, किस गांव में क्या है, कहां ड्यूटी है। तो मुझे कहने लगी कि मेरी ड्यूटी जो है जागसी गांव में लगाई है। मैंने कहा जागसी में क्या है कि जी पे तो मैं साफ नजर तो आंदा नहीं, हम जीतेंगे कि कांग्रेस जीतेगी। मैंने कहा फिर भी जरा अंदर तक जाके बताओ, दिखाओ। खैर उनका विश्वास उस दिन उतना नहीं बना हुआ था। आज मैंने आते ही पूछा तो झट चौड़ी छाती करके क्या हम जीतेंगे। ये हमारी बहन, आपकी बहन कमलेश मलिक उर्फ कमलेश ढांडा, ऐसे ही ना, हमारी बहुत ही अच्छी बहन, ये मंत्री इस नाते से है, इस इलाके में काम कर रही है, इसका पूरा विश्वास बना। और मैं इनके विश्वास के आधार पर कह सकता हूं आज कि जागसी गांव, हो सकता है पिछली बार कोई उग चूक रह गई हो, लेकिन इस बार ये एक चूक नहीं रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कर सकता हूं विश्वास, कर सकता हूं ना। तो भाइयों बहनों, आज हमारे मंच पर बहुत ही हमारे साथी नेता, मेंबर पार्लियामेंट श्री रमेश कौशिक, संजय भाटिया मेंबर पार्लियामेंट, श्रीमती निर्मल चौधरी एमएलए, श्री ओम प्रकाश जी शर्मा, बहन बबीता दहिया, और फिर गांव के हमारे मुकेश सरपंच, राजू सरपंच, टीना सरपंच, ये आसपास के गांव के हैं, आजाद सरपंच जागसी के ही हैं, सोनू बांगड़, अशोक मोर, कितने ही नाम लिखे हैं। जो नाम लिखे हैं वो भी, नहीं लिखे हैं वो भी, बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, सबका अभिनंदन। हमारी माताएं बहनें छत के ऊपर इतनी बड़ी संख्या में चारों तरफ मैं देख रहा हूं, पीछे भी हैं, पूरा भरा है, सबका अभिनंदन। भाई बहनों, मैं देखो 4 महीने पहले भी बड़ौदा विधानसभा के कुछ गांव में गया था। वहां पर बातचीत में एक विषय निकला कि दुर्भाग्य से हमारे विधायक का निधन हो गया, जिसके कारण से ये सीट खाली हुई। थोड़ी मायूसी जब लोगों में लगी, मैंने उनको कहा देखो अब यह नया बाई इलेक्शन होगा, 2 महीने में हो, 4 में हो, 6 में हो, लेकिन कभी भी किसी कारण से कोई सीट खाली अगर हो जाएगी तो मैं आज घोषणा करता हूं कि सदन के नेता के नाते उस विधानसभा का जब तक नया विधायक नहीं आता तब तक मैं वहां का विधायक रहूंगा। ये मैंने उस दिन घोषणा की और उस दिन से ही इस विधानसभा की सभी 54 गांव, सभी 66 पंचायतें, सब में हमने अपने कार्यकर्ता भेजे, चाहे वो जेजेपी के थे, बीजेपी के थे, सब वहां के सरपंचों से मिलके, गांव के लोगों से मिलके सारे काम लेकर के आए। और उसी दिन से विधायक हमने अपने विभागों को बुलाकर, उनके सेक्रेटरी को बुला करके कि ये सारे काम बड़ौदा विधानसभा के जल्दी से शुरू कर दो। आपने देखा होगा पानी की समस्या सारी हल हुई होगी ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ गांव की हल हुई, सारी हो गई। ऐसे ही पीने के पानी के साथ सिंचाई के पानी की, इसी प्रकार से जहां पानी बरसात का रुक गया था, खेतों में पानी खड़ा हो गया, पिछली फसल या तो खराब हुई, अगली बो नहीं सकते, उस पानी का निकासी इस कराने का ड्रेनेज सिस्टम भी हमने करवाया जगह जगह। ड्रेन नंबर 8 में नहर का पानी चाहिए, वो हमने गिरवाया। बिजली की हमारे पावर मिनिस्टर पानी उतनी लगवा दो, कितनी लग गई थी इस विधानसभा में? 900 के लगभग मोटरें यहां की लगी है। शिक्षा के नाते से हमने संस्कृति मॉडल स्कूल खोले, 4 मॉडल स्कूल इस विधानसभा में खोले। जब लड़कियों के कॉलेज की बात आई, 2 जगह हमने मेडिकल, जो लड़कियों का एक मांगा था हमारे से, लेकिन संयोग से वो रक्षाबंधन का दिन था और हमारी
बहन कमलेश जी आ गई, पता नहीं इनके भाग से या पता नहीं अपने आप कलम चल गई। एक तो ये करा के ले गई, कहाँ का ढांड का उड़ता नहीं राजौंद का, उनके हल्के में एक राजौंद, बिल्कुल राजौंद कहीं लिस्ट में नहीं था। कहने लगे जी कर दो, मैंने कहा रक्षाबंधन का दिन है, बहन जी कर दिया। और उसी समय यहाँ का एक लिखते लिखते इस विधानसभा के 2 कॉलेज लिखे गए। एक भैंसवाल में, वहां बिल्डिंग बड़ी हुई, क्लासेस शुरू हो गई, और दूसरा बड़ौदा में ये लड़कियों के कॉलेज खोल दिए। फिर बहुत पुरानी बात हमारी चल रही थी बुटाना जनता कॉलेज की कि यूनिवर्सिटी बनानी है। हमने कहा तथास्तु, इसको भी करो। रोजगार की समस्या इस इलाके की, क्योंकि मैं सही बताता हूं कि भी हमें इतने सालों तक इतना पिछड़ा ये इलाका है, इसका पहले कभी आभास नहीं हुआ। हालांकि मैं इस इलाके से अपना संबंध रखता हूं, और वो संबंध शायद आपको पता नहीं होगा, मैंने बहुत बताया भी नहीं है। मेरा जन्म पड़ोस में 24सी है, 24सी के निंदाड़े गांव का है, मैं मलके में, मेरा जन्म वहां का है। और ये लाखन माजरा, खरेटी, चिड़ी, चांदी, ये सारे गांव घूमेड़ है, तो इसलिए इस इलाके से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। लेकिन इस पिछड़े इलाके की सुध लेने का काम हमारी पिछली कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया। हमने कहा रोजगार कराते क्या चाहिए, एक IMT चाहिए, एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप चाहिए। भाई जमीन दे दो, हम इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बना देंगे। यहाँ के गांव के लोगों ने स्वीकार किया कि हम जितनी जमीन चाहिए वो देंगे। हमने कहा जितना रोजगार यहाँ चाहिए उतना हम देंगे। नौजवान को रोजगार चाहिए, नौजवान को रोजगार मिल जाए तो घर परिवार को पालेगा, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। नहीं तो आज नौजवान की ऊर्जा होती है, काम धाम ना मिले तो कहीं भी गलत रास्ते पर चल पड़ता है, उसका रोजगार दिलाएंगे। तो इन सारी बातों पर ध्यान करके, और जो किसान की आमदन कैसे बढ़े, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि आने वाले 2 साल के अंदर हम हर किसान की आय डबल करेंगे। और डबल करने के लिए कई तरह की बातें, मुआवजे मिलते नहीं है, नुकसान बहुत होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की, और उस फसल बीमा योजना के जो पहले चेक बटे निजामपुर गांव में मैं आके बांट के गया था, अगर किसी को उस समय का पता हो तो। करोड़ों रुपए एक ही गांव में बटे, तो बाकी गांव में भी सब में बटे ही होंगे। ये जो कांग्रेस है 2.5 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए का चेक देती थी। हमने तय किया कि कोई छोटे से छोटा हिस्सेदार भी अगर गांव का होगा ना, कई बार थोड़ी जमीन होती है, 50-40 हिस्सेदार हो जाते हैं, तो उसके थोड़े से हिस्से में आएंगे। अगर 5-7 हजार को बांटेंगे, हमने कहा भाई कम से कम 500 रुपया तो हर एक को देंगे, चाहे उसके 2 मरले जमीन हो। 500 रुपए से नीचे हमने किसी को नहीं दिया। 12,000 रुपया किले का ये हमने आके किया। और फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में तो 25,000, 28,000 भी हो गया। तो हमने ये मुआवजे लगातार 4,000 करोड़ रुपया किसानों को बांटा है। देखो कोई बात नहीं, लकड़ी का ऐसे एक बोर्ड गिर गया ऊपर, कोई बात नहीं। तो इसलिए भाइयों बहनों, हमने हर किसी की सहायता की, और ये किसान के हित के लिए जितने हम काम कर रहे हैं उसमें अब ये जो 3 बिल की बात आई है, तीनों जो कानून बने हैं, इन 3 कानूनों में किसान का भला, क्या भला, कि हमने कहा कि भी हम अपनी कीमत जो मंडी की है MSP की, उसको चालू रखेंगे। कांग्रेस ने झूठ बोलना शुरू किया कि ये जो है MSP खत्म कर देंगे, मंडियां बंद कर देंगे, किसानों को लूट लेंगे। हमने घोषणा की MSP बिल्कुल खत्म नहीं होगी, मंडियां खत्म नहीं होंगी। पिछले 1 महीने से बता दो, चाहे वो बाजरा है और चाहे धान है, आपका MSP पर बिक रहा कि नहीं बिक रहा? कहीं कोई दिक्कत मंडियों में आई है? कोई मंडी बंद हुई है? बल्कि बाजरे की तो 6 परचेज सेंटर बड़ौदा में और खुले हैं। भाइयों बहनों, उनके बहकाने की बात ऐसे ही है। हमारे कृषि मंत्री सेंटर के, उन्होंने भी घोषणा किया, मैंने भी घोषणा किया कि MSP ऐसे ही चालू रहेगी, बंद नहीं होगी। और मैं आज ये घोषणा करता हूं, अगर किसी ने MSP बंद करने की जरूरत की तो मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा, नहीं होगी ये बंद, मंडियां यही रहेंगी। हाँ,
और बाहर के परचेज सेंटर कोई प्राइवेट वाले खोलना चाहते हैं और ज्यादा दाम दे करके किसान की फसल को ले जाना चाहते हैं तो खुली छूट है उनको बेचने की, खुली छूट है। किसान को पहले एक ही दुकान थी जिस पर वो आके बेच सकता था, सरकारी दुकान, अब उसको 2 दुकानें हो गई हैं, सरकारी दुकान भी प्राइवेट दुकान भी। जहां ज्यादा पैसा मिले वहां जाके बेचे, सरकारी दुकान पर एमएसपी जरूर मिलेगी, प्राइवेट जाकर ज्यादा दे तो जरूर बेचे। तो इसमें क्या गलत किया? कुछ गलत किया? कुछ नहीं किया। आज खेती के नए नए प्रकार आ गए हैं, आज खेती को नए बीज, नए खाद, सब्जियां, फल, इसको बोने के लिए नए तौर तरीके, ताकि किसान की आमदन बढ़ जाए। हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन, पानी कम लगे, माइक्रो इरिगेशन से 65 से लेकर के 85% तक सब्सिडी दे रहे हैं ताकि पानी का बच जाए, पानी का बचाव हो जाए। बिजली पूरी दे रहे हैं, कोई कमी नहीं है। बिजली कट मारे हैं, चलो चौधरी साहब इस गांव की जिसकी बिजली कट मारते हैं जरा एक बार पहचान कर लें। आवे है, ये कहते आवे है, वो कहते नहीं आवे, 16 घंटे आवे। और भाई पहले कितनी आया कर दी? वो कह रहे हैं कि पहले पता ही नहीं कितना था, अब 16 घंटे आवे। चलो मेरा ये कहना है कि हमने 24 घंटे का टारगेट रख रखा है कि गांव में 24 घंटे बिजली देंगे। और आज 6500 में से 4700 गांव ऐसे हैं जहां 24 घंटे बिजली जा रही है, जहां 24 घंटे बिजली जा रही है। इसलिए थोड़ी सी इसमें तकलीफ हमारे भाइयों को जरूर होगी, क्योंकि थोड़ा कंडीशन वहां लगा रखी है, भाई बिजली के बिल सारे टाइम से भरो। बिजली के बिल टाइम से नहीं भरे तो 24 घंटे पर कोई देगा नहीं। ये तो सौदा है, 41 ग्राम, ये तो सौदा है। जैसे दुकान पर मिला कर है, उधार लोगे तो कितने दिन लोगे? महीने 2 महीने बाद उधार देनिया कह देगा भाई या तो पीछे दे दे, नहीं तो तेरा उधार बंद हो जाएगा ना। तो इस वास्ते बिजली 24 घंटे देने के लिए हम तैयार हैं। हमने 4700 गांव में दी है, तो बाकी जो 1600-1800 या 2000 गांव बचे, इनमें भी पूरा देंगे, कहीं दिक्कत नहीं आने देंगे। इसलिए हम तो भाई देखो सुनो, एक बात मैं आपको बता देता हूं, मनोहर लाल ऐसा मुख्यमंत्री है, लारे लप्पे लाता नहीं कदे भी। जो करना है वो हाँ कर देंगे, हाँ करेंगे तो जरूर करेंगे, और नहीं करना तो भाई बड़ा मना कर देंगे, भाई ये काम नहीं होता। ये कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं करता, सब लोग हाँ भाई जा हो जाएगा, जा हो जाएगा, जा हो जाएगा। हम कदे ऐसा नहीं करते। हमने 5 साल में 6 साल में जो कहा उसको किया, जो कहा उसको किया। इसलिए आगे भी जहां इन 4700 गांव में 24 घंटे बिजली दी है, उन्होंने सारे काम पूरे कर दिए, उनको दे दी है। मुझे याद है 2015 में मेरी सभा थी, और पहली सभा थी कुदरती, 5 साल का जो टर्म था उसकी पहली सभा, और थी कहाँ? बारडा में। अब बारडा में माहौल ऐसा ही था कि बिजली के बिल तो नहीं भरेंगे हम। मैंने प्रेम से निवेदन किया, झोली फैलाई, मैंने कहा बिन्नू ना करो। बल्कि उससे पहले का किस्सा क्या हुआ, रैली थी, ऐसी बड़ी रैली, एमएलए हमारे अपने बीजेपी के। मैं कहा भाई तू डिमांड जितनी करे कर ले, सारी डिमांड पूरी करेंगे, एक डिमांड मैं करूंगा। बोले क्या करोगे? मैंने कहा मैं झोली फैला के बिजली के बिल मांगूंगा। बड़ा चिंतित हो गया, भाई ये तो मुश्किल हो जाएगी। मैं क्यों मुश्किल हो जाएगी? हमारे गांव के लोग ना आदत तो है नहीं बिजली के बिल भरने की, आप मांगोगे। मैंने कहा मैं आदत भी डाल दूंगा। आज वही बारडा के गांव हैं जिसमें से आधे से ज्यादा गांव 24 घंटे पर आ गए। वही बारडा गांव, बारडा ठीक प्रकार से हमारे दिग्विजय जी जानते हैं, क्योंकि वहां हमारी बहन नैना चौटाला जी वहां से एमएलए हैं, तो इसलिए उनको पता है। अब ये चीजें हमको आगे बढ़ के करनी पड़ेंगी। जहां हम ईमानदारी का दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि ईमानदार हो जाओ सारे, तो फिर हमें भी ईमानदार होना है कि इस बिजली का बिल थोड़ी खर्च करो थोड़ा दो, ज्यादा खर्च करो ज्यादा दो। और भाई अब तो ऐसा मामला हो गया, मुझे पता है जिस गांव में बिजली कम है ना, नई बहू जब आती है और उसके गांव में बिजली 24 घंटे है, वो यहाँ के तंग करते हैं कि मेरे गांव में तो 24 घंटे, थारे 16 घंटे करो, 24 घंटे कराओ। वो नई बहू आके तंग करती है, बच्चे तंग करते हैं, बच्चे कहते हैं भाई हमें 24 घंटे चाहिए ताकि रात में दिन में जरूरत, बिजली की हर चीज में जरूरत है। खैर विषय अलग है। मेरा तो ये कहना है कि हमने किसानों के लिए बहुत किया, और हमने कांग्रेस ने जो झूठ बोले हैं, इस झूठ को रोकने के लिए
आपको मेहनत करनी है, आपको मेहनत करके और उनको बताना है कि अभी झूठ नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी आदत है, भूत प्रेत दिखाते हैं। 370 खत्म करने की बात आई जम्मू कश्मीर में, आपको पता है ना, उस 370 खत्म कर देंगे तो जम्मू कश्मीर में ये हो जाएगा, वो खत्म किए, जम्मू कश्मीर में कुछ होया, बल्कि शांति ज्यादा आ गई है। अब सारे चुप बैठे हैं, सबको पता है कि अब हिंदुस्तान की जो फौज है वहां पर भारत की सेना कोई गड़बड़ करेगा ठा मारेंगे। पहले उनको मारने की भी इजाजत नहीं थी, और अब सब सहम गए कि लड़ाई नहीं करेंगे। पाकिस्तान भी सहम गया, पाकिस्तान भी शरारतें नहीं करता। कांग्रेस वालों ने कहा कि भाई ये जो राम जन्मभूमि का मंदिर बन गया तो पता नहीं फिर सारे देश में मुसलमान को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। राम जन्मभूमि का मंदिर बना, कोर्ट का निर्णय हुआ, कुछ देश में हुआ, कुछ होया, बहुत अच्छा माहौल बन गया। सारे देश को लोग कहते हैं कि अगर भगवान राम का मंदिर हरियाणा इसमें देश में भारत में नहीं बना सकते तो क्या अमेरिका में बनाएंगे? पहले भारत में बनेगा राम का मंदिर, बाद में फिर कहीं और बनेगा। तो भाइयों, हिम्मत करने की बात होती है, और ये हिम्मत करने वाला हमारा जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जो उसके ध्यान में आएगा कि जनता हित में है, वो परवाह नहीं करता, हमेशा करके दिखाता, हमेशा वो करके दिखाता है। तो मोदी जी की पीठ सुनती है, ऐसा दृढ़ आदमी, ऐसा पक्का आदमी आज तक मिला नहीं है हमको। ये वो आदमी है जो देश के लिए मरने मिटने के लिए हमेशा तैयार रहता। तो भाइयों, आज हरियाणा की बात हम कर रहे हैं, बड़ौदा की हम बात कर रहे हैं। आज देश का, प्रदेश का चुनाव नहीं है, बड़ौदा का चुनाव है, और बड़ौदा के चुनाव में से एक संदेश जाएगा। क्या संदेश जाएगा? कि ये सरकार ठीक कर रही है, गलत कर रही है। आपको लगता है ये सरकार गलत काम कर रही है तो बेशक किसी और को जिताओ, और आपको लगता है कि यहाँ नौकरियां ठीक मेरिट पर दी गई हैं, यहाँ किसी की पर्ची खर्ची और ये नहीं लगी है। मैं आज देख रहा था कि जागसी गांव के 19 बच्चे नौकरी प्राप्त किए हैं, 19 बच्चे हैं। आप कहो तो मैं उनके नाम पढ़ के बता दूंगा आपको। मेरे पास एक लिस्ट आई हुई है, अभी जो आई है उसमें सुशील कुमार, पवन कुमार फादर्स नेम है, VLDA लगा है, दिनेश कुमार रामदिया का है, ये JBT टीचर लगा है, प्रियंका रानी जयकरण की बेटी, ये भी JBT लगी है, रविंदर सिंह राम कुमार का ये JBT लगा है, शीला देवी फतेह सिंह के ये JBT। बोलो लगे कि नहीं है? ये लगे कि नहीं? आगे बढ़ूं? हो गए ना? 19 नाम हैं जागसी गांव के। किसी का कोई अन्ना पर्ची लगी, किसी का पैसा लगा? मैं घोषणा करता हूं कि इन 19 लोगों में से किसी को एक अन्ना भी देना पड़ा हो, ज्यादा कम देना पड़ा तो मुझे आके बता दे, उसका तो पैसा तुरंत मिल जाएगा। जिसने लिया होगा उसकी नाक में नकेल डाल कर काट लेंगे। तो भाइयों, ये सिद्धांत की राजनीति हम कर रहे हैं। वो जमाना बदल गया जब भ्रष्टाचार होता था, पर्ची खर्ची मर्जी सब कुछ चलता था, ना पर्ची चलेगी ना खर्ची चलेगी ना। आप अपने पढ़ाई लिखाई अच्छी करो, नौजवानों को हिम्मत दो, पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के लिए हमने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। स्कूल अच्छे बना रहे हैं और अच्छे बनाएंगे, लड़कियों के लड़कों के, मेहनत करें। तो इस ने बड़ौदा के चुनाव में भाई योगेश्वर दत्त को जिताने का काम किया तो एक संदेश जाएगा। अब 3 तारीख तक ये गेंद आपके पाले में, 3 तारीख तक ये गेंद आपके पाले में। आप भाई 1000 वोट की जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे जिताओगे तो अगले 11 तारीख तक, 3 तक आपके पाले में, 11 तारीख के बाद हमारे पाले में। जो कहेंगे वो करेंगे, जो काम लेकर के आओगे आधी रात कराएंगे, और भाई 11 के बाद वापस भेजेंगे, झंडी लगा के भेजेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे अपील करता हूं कि जागसी गांव जिसके बारे में 3 दिन पहले थोड़ी चिंता व्यक्त की जा रही थी, आज मैं ये भरोसा करके जाऊं कि या मेजोरिटी से आप लोग जिताएंगे। कर ले भरोसा। ये नौजवान साथी, ये क्रांतिकारियों के वंशज, कर ले। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।